गजा की गलियों में इसराइली फौज दंदनाने लगी, जिंदगी का गला घोट दिया। ईदन खत्म और मुहासरा जारी, शहर के तमाम अस्पताल बंद हो गए। इसराइली फौज के 24 घंटों में मजीद सैकड़ों हमले, बमबारी में मस्जिद को निशाना बनाया। हमले में 50 नमाजी शहीद हो गए। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया का घर भी मलबे का ढेर बना दिया। बंदरगाह पर कब्जे का भी दावा, फ्रीडम फ्लोटीला को तबाह कर दिया। गजा में इंटरनेट के बाद टेलीफोन सर्विस भी बंद। इसराइली हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा के 103 एहलकार शहीद। यूएन के मुताबिक गजा में जानबूझकर अक़वाम मुत्तहिदा के ऑपरेशंस को रोका जा रहा है। फैजाबाद में पुरतशद्दुद धरना हुआ, किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, न ही किसी का एहतसाब हुआ। नतीजे में कौम को 9 मई का सानिहा देखना पड़ा। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने माजी में साज़बाज़ से दरखास्तें मुकर्रर न होने को तस्लीम कर लिया। अदालत के मुताबिक वफाक ने इंक्वायरी कमीशन दिया, TORs में शामिल किया जाएगा कि दरखास्तें किसी के कहने पर तो दायर नहीं की गई। तहरीक लब्बैक की फंडिंग से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब। वो पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को पोलाइटली में कैसे घर बिठाना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि आप जरा रेस्ट करें, रेस्ट। इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे। हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है, एक बार मौका दीजिए। पुराने सियासतदानों को घर बिठाएं, मुझे आजमाएं। बिलावल भुट्टो की आवाम से अपील। बोले पीछे वाले कमरों में बैठकर फैसले होते हैं, फिर बताया जाता है ये MNA है और ये वजीर आजम। लाडला बनना है तो सिर्फ अवाम का। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की और वजीर आजम जियाला होगा। की स्पीच तैयार थी, शाम को इन्होंने स्टेप डाउन करना था। मैंने फिर इनको चंद घंटे पहले मैंने कहा, उन्होंने धमकी दी है, अल्टीमेटम दिया है। अब अल्टीमेटम के सामने आपने खड़े होना है। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, आप खड़े हो जाए। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए इख्तिदार लिया। शहबाज शरीफ हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार थे। धमकियां मिलने पर मैंने खड़े रहने को कहा। मियां नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर में खिताब। बोले 22% पॉलिसी रेट से कौन कारोबार कर सकता है। हमारी पॉलिसियां जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 का होता। हमने खुद पार्लियामेंट और वज़राए आज़म के साथ ज्यादतियां की। रुपया, मईशत और निजाम तबाही का शिकार हो गया। हम कहते हैं इंसाफ दो, हमें कहा जाता है तंकीद ना करो। मौलाना फजल रहमान का शिकवा। बोले पाकिस्तान का अमन तबाह किया गया मगर अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। साइफर केस के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर तक तौसी कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा केस में जो दफा लगाई गई है उसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। चेयरमैन PTI का सुप्रीम कोर्ट से रुजू, मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से अडियाला जेल में नैब की तफ्तीश का दूसरा दौर। तहकीकाती टीम ने 3 घंटे तक पूछगछ की। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस। नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। डिवीजन बेंच 21 नवंबर को केस सुनेगा। आर्मी चीफ की हुकूमत को एक बार फिर पायदार मुआशी बहाली के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। निगरां वजीर आजम की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास। सरमायाकारी के फरोग के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। अनवारुल हक काकर से जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क की सलामती और खित्ते की सिक्योरिटी पर बातचीत की गई। लाहौर डिफेंस हादसे की तहकीकात में नया इंकशाफ। कम उम्र ड्राइवर और मुतासरा फैमिली में झगड़े के शवाहिद मिल गए। मुलजिम अफनान गाड़ी में बैठी खवातीन का पीछा करता रहा, रोकने पर धमकियां दी और फिर गाड़ी को टक्कर मार दी। मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल। नाकिस तफ्तीश पर 2 अफसरान मुअत्तल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी मुतासरा खानदान की दादरसी के लिए पहुंचे। कहा यह हादसा नहीं कत्ल था, तमाम शवाहिद मिल चुके, इंसाफ होगा। कराची में दिल खराश हादसा। आयशा मंजिल के करीब तेज रफ्तार सुजुकी ने मोटरसाइकिल में सवार फैमिली को टक्कर मार दी। माँ बेटा जान से गए, मामू और कमसिन भांजी जख्मी।
कराची में इंजीनियर का कत्ल, सुहेब नासिर सुपुर्द खाक, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 अफराद जेर हिरासत, मकतूल के मोबाइल फ़ोन भी मिल गए। मुल्ज़िमान के मुताबिक फ़ोन सुपर हाईवे के करीब गिरे हुए मिले थे। चोकर्स फिर चूक गए, 5वीं बार सेमीफाइनल से आगे न बढ़ सके। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। कैंगरूज वर्ल्ड कप फाइनल में इतवार को भारत से टकराएंगे। लाहौर में फिर स्मॉग का जोर, बागों का शहर दुनिया में सबसे ज्यादा आलूदा। पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। हफ्ते के रोज 10 अजला में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बाजार और दफ्तर 3 बजे के बाद खुलेंगे। स्मॉग में कमी के लिए मसनूई बारिश का फैसला। हज पॉलिसी का ऐलान, पैकेज में 1 लाख रुपए कमी, 10,75,000 का होगा। वफाकी वजीर अनीक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कम दुरानिये का हज भी मुतारिफ, आजमीन 20 से 21 दिन में वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान को 1,79,210 हुजाज का कोटा मिला। कराची को भी रोड टू मक्का में शामिल कर लिया गया। IMF से मुआहिदा आवाम पर भारी पड़ेगा। हुकूमत जनवरी से गैस कीमतें फिर बढ़ाने को तैयार। निगरां वजीर खजाना कहती हैं रियल एस्टेट और रिटेल सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने का फैसला नहीं हुआ। शॉर्टफॉल की सूरत में इजाफी इकदाम किए जा सकते हैं। निगरान वजीर आजम और काबीना अरकान मालदार निकले। अनवारुल्लाह काकड़ 4 करोड़ 81 लाख रुपए के असासों के मालिक। 20 एकड़ विरासती ज़रई जमीन की कीमत 80 लाख, 50,000 के शेयर्स, 10 तोले सोने की कीमत 80,000 रुपए जाहिर की। सरफराज बुख्ती की जायदाद कई शहरों में फैली हुई। मुल्तान, इस्लामाबाद और कोयटा में घर और फ्लैट की कीमत 7 करोड़ 62 लाख। 1 करोड़ की गाड़ी भी मौजूद। 13,500 मवेशियों के मालिक, कीमत 6 करोड़ 97 लाख रुपए। शमशाद अख्तर सबसे अमीर, 2 अरब 79 करोड़ के नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। कराची DHA में घर, कीमत 40 लाख, प्लॉट की कीमत सिर्फ 1.25 लाख रुपए जाहिर की। मुर्तजा सोलंगी ने 1 करोड़ 27 लाख का घर बीवी के नाम जाहिर किया। खुद इस्लामाबाद में 31 लाख के 2 घरों, 12 लाख की गाड़ी और 4 तोला सोने के मालिक। चोकर्स फिर चूक गए, 5वीं बार सेमीफाइनल से आगे न बढ़ सके। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। कैंगरूज वर्ल्ड कप फाइनल में इतवार को भारत से टकराएंगे। लाहौर में फिर स्मॉग का जोर, बागों का शहर दुनिया में सबसे ज्यादा आलूदा। पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। हफ्ते के रोज 10 अजला में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बाजार और दफ्तर 3 बजे के बाद खुलेंगे। स्मॉग में कमी के लिए मसनूई बारिश का फैसला। हज पॉलिसी का ऐलान, पैकेज में 1 लाख रुपए कमी, 10,75,000 का होगा। वफाकी वजीर अनीक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कम दुरानिये का हज भी मुतारिफ, आजमीन 20 से 21 दिन में वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान को 1,79,210 हुजाज का कोटा मिला। कराची को भी रोड टू मक्का में शामिल कर लिया गया।